गुड इवनिंग क्लास। चलिए हम लोग देखते हैं, कल कल माइकल हो गई थी, हम लोग आज बाबर को देखते हैं। मुगल वंश के बारे में, बाबर, मुगल वंश के बारे में। बाबर बाबर भारत में शुरू कर दिया मुगल वंश। भारत में कौन शुरू कर दिया? मुगल वंश की स्थापना कर दिया। किसने किया था? बाबर ने किया था। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा बाबर के बारे में। बाबर के बाद आया था हुमायूं, हुमायूं के बाद आया था अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, उसके बाद पूरा मुगल सल्तनत तबाह 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 हो गया, बर्बाद 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 हो गया। देखिए, तो बाबर के बारे में हम लोग समझते हैं। सब लोग ध्यान से समझिएगा। बाबर, बाबर फरगाना का रहने वाला था, जो वर्तमान अभी ताजिकिस्तान में है। अखंड भारत को देखेंगे तो सारा एरिया भारत में आता था। अखंड भारत को जब देखेंगे तो सब बाबर का एरिया अपने में ही आता था। बाद में सब टूट के बिखर गए सब। बाबर अफगानिस्तान में फरगाना का रहने वाला था, उसको काबुल बहुत पसंद था। काबुल जीतने गया तो फरगाना हार गया, वापस काबुल आया तो काबुल भी खत्म हो गया। समरकंद जीतने गया, फिर समरकंद से हार गया, ऐसे कंधार से हार गया। तो बाबर बेसिकली बेरोजगार हो गया था। बाबर के पास रहने तक के लिए घर नहीं था, बेरोजगार टाइप का था, कहीं कहीं शासन वासन करता था, खजाना वगैरह लेके चलता था थोड़ा बहुत यहाँ पे। इसी बीच उसको भारत में बुलाहट मिल गया इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई दौलत खान लोदी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राणा सांगा की ओर से। तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोडिक्टी हो जाता है, लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। अब हम आगे देखते हैं लोग। तो यहाँ से भारत में चला आया बाबर, और उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की पहली लड़ाई 1526। बाबर यहाँ पर आ गया है। तो देखते हैं हम लोग। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर चगताई वंश का रहने वाला था। बाबर, इसका जन्म 1483 फरगाना उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसकी दादी एहसान दौलत बेग जो थी, इसको दादी से ही साम्राज्य मिला था। इसके माता और पिता दोनों का नाम पूछता है, इसलिए आपको याद रखना है। इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खान, बाबर की मां का नाम था कुतलुग निगार खान, बाबर की मां का नाम था कुतलुग निगार खान, कुतलुग निगार खान, कुतलुग निगार खान। और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। ये तैमूर वंश के थे। और ये जो थी चंगे मंगोल वंश की, चंगेज खान की, मतलब बेटी की बेटी बेटी की बेटी ऐसे करके लगती थी। चौथी पांचवी बेटी होगी इसकी चंगेज खान की। समझ में नहीं आ रहा है? तो कुतलुग निगार खान और पिता हो गए उमर शेख मिर्जा, दादी हो गई एहसान दौलत बेग। जन्म कहाँ हुआ? फरगाना में। कहाँ है भैया फरगाना? तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये भारत में ये वाला एरिया में। तो यहीं यहीं पे आया था बाबर। आप ध्यान से देखिएगा तो जितने विदेशी आक्रमण हुए हैं सब यहीं से हुए हैं। जितने विदेशी आक्रमण हुए हैं सबका सब यहीं से हुए हैं। समझ आ गया कि नहीं? जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं सबका सब यहीं से हुए हैं। आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं यहाँ से। बाबर यहाँ आया, पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बुलाया। इसने 1526 की पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत पानीपत की पहली लड़ाई में इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और इब्राहिम लोदी को हरा दिया जबकि इन लोगों में शर्त ये था कि वो इब्राहिम लोदी को हराएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन उसके पास वापस जाने के लिए था कहाँ? ये समरकंद जीतने गया था, समरकंद हार गया, काबुल जीतने गया था, काबुल हार गया, फरगाना कराने वाला था, फरगाना हार गया, कंधार हार गया, मकरान हार गया, सब हार गया। तो बाबर की मजबूरी थी, कहा कि भैया हमको यहीं रह लेने दो बस, अब हमको भगाओ नहीं प्लीज, हमको रहने के लिए जरूरत नहीं है। जबकि बताइए लोदी वंश के अंतिम शासक का नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में बाबर ने मार दिया। जो युद्ध लड़ा था बाबर ने, जो युद्ध लड़ा था बाबर ने, क्या लड़ा था? जो युद्ध लड़ा था बाबर ने, तो बाबर ने जो युद्ध लड़ा था उसको तुगलमा युद्ध नीति कहते हैं। वो अर्धचंद्राकार नीति थी, ऐसे अर्धचंद्राकार नीति को कहते हैं। तुगलमा युद्ध नीति के तहत बाबर ने युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी को मार दिया। पानीपत की लड़ाई हुई। इसके बाद बाबर जो था उसको रहने के लिए कोई जगह मिला। दूसरा, बाबर जो था इसमें थोड़ा तो पानीपत की लड़ाई में बाबर ने यहीं आके रह गया और इस युद्ध किया। इसमें पैसा मिला, उसने अपने हर एक सैनिकों को एक एक चांदी का सिक्का दिया, कलंदर की उपाधि धारण किया। बाबर को खुशी का ठिकाना नहीं कि भैया भारत में रहने को जगह मिल गया। हकीकत मायने में बाबर जो था जब यहाँ आया था तो शासक बनने नहीं आया था, बाबर एक आश्रय खोज रहा था, आश्रय खोज रहा था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाबर एक आश्रय खोज रहा था रहने के लिए, उसको आश्रय मिल गया। और यहाँ पानीपत की लड़ाई में उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और जैसे ही उसने घोषणा किया कि वो दिल्ली में ही रहेगा, यहाँ से उठ के आ गए राणा सांगा, मेवाड़ से उठ के आ गए कौन? राणा सांगा। कहा कि तुम राणा सांगा ने कहा तुम यहाँ कैसे रहेगा, भागो यहाँ से। तो 1527 खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। बाबर ने किससे लड़ाई लड़ लिया खानवा के युद्ध में? इब्राहिम लोदी से। बाबर ने किससे लड़ लिया? इब्राहिम लोदी से। बाबर ने किससे लड़ लिया? इब्राहिम लोदी से। और हरा दिया सॉरी, खानवा का युद्ध इब्राहिम लोदी कैसे हो जाएगा? खानवा का युद्ध हो जाएगा राणा सांगा के साथ। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी के साथ नहीं, राणा सांगा के बीच में। यह युद्ध में राणा सांगा भाई पड़ रहे थे, मेवाड़ के राजा राणा सांगा बाबर के ऊपर भाई पड़ रहे थे। लेकिन बाबर ने देखा कि भैया हम हार जाएंगे, तो राजा जब भी हारेगा धर्म का सहारा लेगा, राजा जब भी हारेगा धर्म का सहारा लेगा। तो बाबर भी यहाँ लगभग हार चुका था, तो बाबर हार रहा था इसलिए धर्म का सहारा लिया था। उसने जिहाद शब्द का प्रयोग किया, कहा कि अब ये धार्मिक लड़ाई है। समझा कि नहीं? इसलिए देखिएगा उस समय बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था, बाबर हारा था। आज नेता हारते हैं तो धर्म का मामला लेके चलाएंगे, जहाँ जाति से जीत सकता है वहाँ जाति, जहाँ धर्म से जीत सकते हैं वहाँ धर्म। तो बाबर ने यहाँ पे खानवा की लड़ाई में पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग किया। बताइए किसी को दिक्कत? जिहाद क्या होता है? जिहाद एक तरह का समझिए वध होता है। जिहाद का होता है, हालांकि आतंकवादी सब इसको यूज करता है, सब आतंकवादियों को थूकना चाहिए। जिहाद का होता है वध। जिहाद को ऐसे शुद्ध हिंदी देखिएगा उसको वध बोला जाता है। वध, वध किसका किया जाता है? जो गलत आदमी रहता है, वध वध करना है। समझा गया? हत्या और वध में अंतर होता है। अभी बताओ बाबू, आतंकवादी सब मासूम लोगों को गोली मार देता है, ये कौन सा जिहाद है? इनको उड़ा के मार देना चाहिए। वध होता है जिहाद का मतलब। आगे बढ़े, खत्म कर देना। जैसे भारत में नशीली पदार्थ, शराब, गुटखा, ये सब जो चीजें सबको बंद कर देना चाहिए। तो उर्दू में बोलिएगा तो इसको कैसे कहिएगा? इसके खिलाफ जिहाद कर देना चाहिए। सबका अपना अपना है यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान इसका इतना एक्सेसिव यूज किया है आतंकवादियों के साथ कि अब इसका ओरिजिनल वैल्यू खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। जिहाद का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में किया था बाबर ने। और कलंदर की उपाधि धारण किया था पानीपत की पहली लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में। चलिए समझते हैं बाबर के बारे में। बाबर का पता बाग तुर्क भाषा में मिर्जा की उपाधि धारण किया था। भारत में पहली बार बाबर ने 1519 में आक्रमण किया था। बाबर भारत में पहली बार जो आक्रमण किया था 1519 में, बाजौर अभियान किया था और भेरा का किला जीत लिया था। लेकिन ये केवल धन दौलत लेके चला गया, उसके बाद कुछ खास यूज नहीं किया यहाँ पे। हालांकि ये बाबर जो था बारूद का प्रयोग करने वाला शासक था, इसने रॉकेट और बारूद का प्रयोग किया था। इसकी माता चंगेज खान जो थी मुगल वंश से था, तो उपाधि वगैरह अलग चीज हो गया। पानीपत की लड़ाई जो था, या जो पानीपत की लड़ाई जो जीता है बाबर,
कौन जीता है? बाबर। तो सबको एक एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर की उपाधि धारण कर लिया और कहा कि भैया मैं अब भारत में ही रहूंगा, भारत में ही रहूंगा। कौन सी उपाधि धारण किया था? कलंदर की उपाधि धारण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने चांदी का सिक्का चालू किया था, काबुल के लोगों को दिया था, उपाधि धारण किया था कलंदर की उपाधि। कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि। भारत पर आक्रमण करते समय भारत में 5 मुस्लिम शासक थे। ये किसने बोला था? बाबर ने बोला था। और हिंदू शासकों में विजयनगर था और मेवाड़ था। मेवाड़ के शासक का नाम बताइए? राणा सांगा। मेवाड़ के शासक का नाम राणा सांगा। उसने 4 बार शैली का जनक भी बोला जाता है बाबर को। अब देखिए बाबर की अपनी आत्मकथा थी तुझे के बाबरी, जिसका बाबरनामा में अनुवाद है 1530 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 में। बाबर की मृत्यु 1530। बाबर ने कई लड़ाई लड़ी लेकिन 2 ही लड़ाई याद रखना आपको। देखिए एक होता है आपका क्वेश्चन कितना पढ़े हैं, दूसरा होता है क्वेश्चन कहां से आ रहा है। बाबर से जब भी सवाल आएगा तो क्वेश्चन आएगा पानीपत की पहली लड़ाई और दूसरा आएगा खानवा की लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरा आएगा खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई। बाबर का मकबरा पहले आगरा में था, बाद में इसे कहां लाया गया? काबुल में लाया गया। बाद में इसे काबुल में लाया गया। बाबर की आत्मकथा का नाम तुझे के बाबरी, उसका अनुवादित पुस्तक का नाम बाबरनामा। बाबरनामा अनुवादित पुस्तक बाबरनामा। बाबर की मृत्यु 1530 में होती है। बाबर की मृत्यु 1530 में होती है। बाबर की मृत्यु होती है 1530 में। कौन सा लड़ाई लड़ता है भैया? पानीपत की लड़ाई कब लड़ता है? 1526। पानीपत की लड़ाई 1526। खानवा की लड़ाई 1527। खानवा की लड़ाई 1527 किससे लड़ता है? राणा सांगा से। राणा सांगा से। राणा सांगा के साथ रहते हैं महमूद लोधी, आलम खान लोधी और मेदिनी राय। तो दूसरी लड़ाई जो 1527 में लड़ी जाती है, 1527 में लड़ी जाती है, 1527 में लड़ी जाती है खानवा का युद्ध। इसी युद्ध में इसने क्या युद्ध किया था? जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? जिहाद का युद्ध किया था। बाबर जीत गया, उपाधि धारण किया गाजी की, और इसने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद चंदेरी का युद्ध, ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा। दूसरा घाघरा का युद्ध, ये बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था, इसलिए ये सवाल नहीं पूछेगा आपसे। इसमें अफगानों की सेना को क्या कर दिया था? हरा दिया था। इसके बाद आएगा हुमायूं। देखिए घाघरा के युद्ध से नहीं पूछेगा, ना ही आपको चंदेरी के युद्ध से पूछेगा। जब भी पूछेगा आपसे पूछेगा खानवा का युद्ध और पूछेगा आपका पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध दोबारा हम लोग देखते हैं बाबर के बारे में। देखिए ध्यान से, बाबर 2 प्रमुख लड़ाई, पानीपत 1526, दूसरा खानवा की लड़ाई, खानवा 27, खानवा की लड़ाई 1527। 1526 पानीपत में किसे हराया था? इब्राहिम लोधी। यहाँ पे किसे हराया था? राणा सांगा। यहाँ किसे हराया? राणा सांगा को। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं लड़ाई बाबर के बारे में। सब बाबर ने उपाधि धारण किया, पानीपत की पहली लड़ाई में उपाधि धारण किया था सिक्का बांटकर कलंदर की उपाधि, और पानीपत की दूसरी लड़ाई में गाजी शब्द का, गाजी का अर्थ था विजेता। पानीपत की इसमें कौन सी उपाधि धारण किया था? गाजी की उपाधि। उपाधि कौन सी धारण किया? गाजी। उपाधि धारण किया गाजी की उपाधि। कौन सा शब्द का प्रयोग किया? जिहाद शब्द का। उपाधि धारण किया गाजी। गाजी का अर्थ क्या था? विजेता। और इसमें क्या किया जाता था? सिक्का, चांदी का सिक्का। और उपाधि कौन सी धारण किया? कलंदर। उपाधि धारण किया था कलंदर। सोने का सिक्का बांटा था बाबर ने। इसके बाद भी लड़ाई लड़ी बाबू। देखिए मेदिनी राय को हराया था चंदेरी के युद्ध में। हालांकि इससे सवाल नहीं आता है। चंदेरी के युद्ध में, चंदेरी का युद्ध 1528। उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529। मृत्यु कब हुई थी इसकी? 1530। 1530। एक बार इसका दफनाया कहाँ गया? आगरा में। बाद में इसे कहाँ दफनाया गया? काबुल में। बाद में इसे कहाँ दफनाया गया? काबुल में। बाबर ने आगरा में, बाबर की आत्मकथा का नाम तुजु के बाबरी, उसको अनुवादित किया है बाबरनामा के नाम से। तुजु के बाबरी, तुजु के बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम तुजु के बाबरी है। बाबर की आत्मकथा का नाम तुजु के बाबरी है। जब अकबर पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इसकी लाश को आगरा से उठाकर अकबर लेके गया था। इसकी लाश को आगरा से उठाकर अकबर लेकर गया था। हुमायूं को देखते हैं। किसे देखते हैं? हुमायूं को। हुमायूं रेडी आप लोग? कितने लोग बाबर से क्वेश्चन पूछने पर बता देंगे? जिहाद का पता वध करना बताया तो बाबू। अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। जब अकबर पढ़ेंगे ना तो उसको अनुवाद वगैरह बताएंगे। तुगलम क्वेश्चन है तो डाउट तो पूछो। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन आपको बता देते हैं तो देखते हैं कितना बता सकते हैं। चांदी का सिक्का किस युद्ध में बांटा था? बाबर ने किस युद्ध में चांदी का सिक्का बांटा था? वेरी गुड, पानीपत की पहली लड़ाई में। बाबर के जीवन का अंतिम लड़ाई, बाबर के जीवन की अंतिम लड़ाई, घाघरा की लड़ाई। बाबर की मृत्यु 1500, बाबर की मृत्यु 1530। वेरी गुड। किस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था? किस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था? याद तो है आप लोग को? बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खान, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। भारत पर पहली बार बाबर ने पानीपत के आक्रमण से पहले कौन सा अभियान किया था? पहली बार भारत में कौन सा आक्रमण किया था? भारत पर पहली बार आक्रमण कौन सा किया था? पहली बार आक्रमण था बाजौर अभियान। बाजौर अभियान 1519। पानीपत की लड़ाई से पहले बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5वां बार लड़ाई था इसका ये। अब हम लोग देखते हैं हुमायूं के बारे में। बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। अब देखिए बाबर ने क्या बोला, गलती ये किया। हुमायूं से कहा कि तुम बड़े हो, भाइयों में साम्राज्य को छोटा छोटा कुछ कुछ हिस्सा बांट दो। तो हुमायूं ने साम्राज्य को बांट दिया, जिस वजह से हुमायूं कमजोर हो गया। दूसरा, पानीपत की बाबर जो था आकस्मिक मारा था, उसने अपने पूरी दुश्मनों का सफाया नहीं किया था। उसने दुश्मनों का पूरी तरह सफाया नहीं किया था। इसलिए हुमायूं जब शासन करने लगा तो बाबर आया तो अपने सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। बिहार में सफाया नहीं कर पाया था। बिहार में उसने सफाया नहीं कर पाया था। बिहार का एक शासक था शेर शासुरी, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? पनप रहा था। वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? पनप रहा था। शेर शासुरी धीरे धीरे क्या हो रहा था? पनप रहा था। और
बाबर जो था उसने सफाया किया नहीं और शेर शाह सूरी धीरे धीरे पनपने लगा और शेर शाह सूरी फ्यूचर में हुमायूं के लिए दिक्कत हो गया। हुमायूं आराम का जिंदगी जीने लगा यहाँ पे कालिंगर अभियान की। हालांकि राणा सांगा की पत्नी जो थी रानी कर्णावती, राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती हुमायूं को राखी भेज के मदद मांगी थी क्योंकि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने उन पर आक्रमण कर दिया था। हालांकि हुमायूं बचाने के लिए पहुंचा था लेकिन उससे पहले ही महारानी कर्णावती जौहर कर चुकी थी। तो राखी भेजने वाला, राखी का त्योहार मनाता था हुमायूं। ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान था हुमायूं। बिहार पर ध्यान नहीं दे पाया हुमायूं। यही वजह है कि हुमायूं जब बिहार आया था तो यहाँ चुनार के किला पे आक्रमण करने गया तो इसको शेर शाह सूरी ने बड़ी मार मारा और इसे कर्मनाशा नदी में, गंगा नदी में डूब गया। यहाँ पर इसे हुमायूं को बचा के निकाला एक मछली पकड़ने वाला भिस्ती, सिहाबुद्दीन नाम का भिस्ती। तो हुमायूं को किसने मारा? शेर शाह सूरी ने मारा। लेकिन शेर शाह सूरी ने भी पूरी तरह नहीं मारा, इसने भी गलती कर दिया, हत्या नहीं किया बल्कि इसको भारत से मार के भगा दिया। तो बाबर का बेटा का नाम हुमायूं, ज्योतिष का विद्वान था हुमायूं, राखी का त्योहार मनाता था हुमायूं, मनाता था हुमायूं। इसने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया जो इसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और दूसरी बड़ी भूल हुई कि इसने बिहार के शासक शेर शाह सूरी को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे जाके शेर शाह सूरी इसको हमला कर दिया और इसके ऊपर चौसा में युद्ध करके इसको भारत से भगा दिया। यहाँ पे तो ये यहाँ पे हम लोग हुमायूं को देखते हैं, ठीक है, हुमायूं को देखते हैं। हुमायूं का राज्यारोहण यानी राज्य गद्दी पर बैठे 1530, क्योंकि इसी समय बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम, इन्हीं से पैदा होता है अकबर। हमीदा बानो बेगम से पैदा होता है कौन? अकबर। जीवन की पहली लड़ाई इसने क्या देखी थी? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के साथ आके देखा था इसने। और इसने पहली जीवन में राजा बनने का पहली बार अभियान किया कालिंगर अभियान। राजा बनने का पहला अभियान कालिंगर अभियान। जीवन की पहली लड़ाई पानीपत की लड़ाई, जीवन की पहली लड़ाई पानीपत की लड़ाई, जीवन की पहली लड़ाई पानीपत की लड़ाई। राजा बनने के बाद पहली लड़ाई कालिंगर अभियान। कालिंगर अभियान मध्य प्रदेश में यहाँ पे कालिंगर अभियान। लेकिन जैसे ये बिहार में गया 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं पराजित हो गया। किससे पराजित हुआ? शेर शाह सूरी से। हुमायूं पराजित हो गया। हुमायूं किससे पराजित हुआ? शेर शाह सूरी से पराजित हो गया। और शेर शाह सूरी हुमायूं को दौड़ाया, हुमायूं भाग गया। लेकिन हुमायूं को बचा लिया था सिहाबुद्दीन नाम का पानी पिलाने वाला व्यक्ति यहाँ पर। इसके बाद भागा तो हुमायूं को दौड़ा दिया शेर शाह सूरी। और 1540 में कन्नौज के पास बिलग्राम के युद्ध में पूरी तरह शेर शाह सूरी को हरा दिया और हुमायूं को हरा दिया। और हुमायूं वहां से भारत छोड़ने पर विवश हो गया। हुमायूं वहां से भारत छोड़ने पर विवश हो गया। हुमायूं वहां से भारत छोड़ने पर क्या हो गया? विवश हो गया। भारत छोड़ने पर विवश हो गया। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में कितने युद्ध हुए हैं? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुआ। 1539 चौसा 1540 बिलग्राम। 1539 चौसा 1540 बिलग्राम। 1539 चौसा 1540 बिलग्राम। 1539 चौसा 1540 बिलग्राम। दोनों में हारे हैं शेर शाह सूरी। क्वेश्चन बताइएगा, किस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी को भारत छोड़कर जाना पड़ा? क्वेश्चन बताइए, किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा? सब याद है आप लोग को। अब हुमायूं छोड़ के भाग गया। अब देखिए यहाँ पर, देखो बहुत ध्यान से, शेर शाह सूरी यहाँ, हुमायूं यहाँ था। हुमायूं रानी कर्णावती को बचाने के लिए पहुंचा, राखी का भेजी थी, लेकिन क्या रानी कर्णावती को बचा पाया? नहीं। हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई पानीपत की लड़ाई थी और राजा बनने के बाद पहली लड़ाई कालिंजर अभियान था। राजा बनने के बाद पहली लड़ाई कालिंजर अभियान था। हुमायूं गया था यहाँ हमला करने तो शेर शाह सूरी इसको चौसा के युद्ध में दौड़ा दिया। 1539 चौसा के युद्ध में, 1539 चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी को दौड़ा दिया। यहाँ से हुमायूं भागा तो फिर भागा तो यहाँ कन्नौज में, कहाँ पर? कन्नौज में। कन्नौज का युद्ध भागा तो इसे भारत से बाहर जाना पड़ा। तो किस युद्ध के बाद? 1540 का जो कन्नौज युद्ध था। कन्नौज के बाद बिलग्राम है या कन्नौज कहिए, कन्नौज या बिलग्राम। यहाँ पे जो युद्ध हारा था 1539 था। 1539 में कौन सा युद्ध हारता है बाबू? 1539 में आता है चौसा का लड़ाई। दोनों ही युद्ध में शेर शाह सूरी से हरा दिया। दोनों ही युद्ध में शेर शाह सूरी से हरा दिया। लेकिन अब ये तो हुमायूं भारत छोड़ दिया। हुमायूं भारत छोड़ के ईरान भाग गया। कहा कि भैया जिंदा रहेंगे तो कुछ करेंगे। भारत छोड़ के कहाँ भाग जाते हैं? ईरान भाग जाते हैं। तो भारत छोड़ के कहाँ भाग गया? ईरान। अब यहाँ क्या हुआ बताइए? भारत का शासक कौन बन गया? बताइए, भारत का शासक कौन बन गया? भारत का शासक बन गया शेर शाह सूरी। वेरी गुड। शेर शाह सूरी यहाँ का शासक बन गया। 1540 में शेर शाह सूरी भारत का शासक बन गया और शेर शाह सूरी शासन जबरदस्त किया है। 5 सालों के बीच में शेर शाह सूरी ने इतने काम किए हैं जो आज तक जाना जाता है। आज तक जाना जाता है। जीटी रोड आज तक है शेर शाह सूरी का बनवाया हुआ। शेर शाह सूरी का बनवाया हुआ जीटी रोड आज तक है। शेर शाह सूरी का बनवाया हुआ जीटी रोड आज तक है। आज तक जमीन की जो लिखाई होती है वो शेर शाह सूरी मॉडल पे होती है। डाक बंगला आज भी बनाया गया है शेर शाह सूरी की। इसने बहुत सारे सराय बनाए थे, मुगल सराय, लखीसराय, बेगूसराय, दुनिया भर का सराय का निर्माण कराया था शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी ने ही रुपया चालू किया था। पटना, पाटलिपुत्र से इसका नाम पटना बदलने वाला शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी शासन करने लगा लेकिन 1545 में शेर शाह सूरी मर गया। 1545 में शेर शाह सूरी मर गए। 1545 में कौन मर गए? शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब यहाँ शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई तो हुमायूं लौट कर आया। हुमायूं लौट के आया 1555 में। हुमायूं लौट के आया 1555 में। हुमायूं लौट के कब आता है? 1555 में। और 2 लड़ाई लड़ता है, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और एक सरहिंद का युद्ध। दोबारा लौट के जाता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध लड़ता है और जीत जाता है और दोबारा हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है। दोबारा हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है। तो भारत छोड़ा था 1540 में, भारत लौटा 15 साल बाद 1555 में। भारत छोड़ा था 1540 में, लौटा 1555 में। भारत छोड़ा 1540 में, लौटा 1555 में। 1555 में 2 लड़ाई लड़ा, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। दोबारा मुगल सल्तनत भारत पर आ गया। मुगल सल्तनत दोबारा भारत पे आ गया। उस समय कोई भी हुमायूं को रोकने वाला नहीं था। आज लोग कुछ भी कहें, अभी इसके बाद जवाब जानिएगा, वो दंग रह जाइएगा। हुमायूं अगले साल मर जाता है। 1556 में हुमायूं मर जाता है। 1556 में हुमायूं मर जाता है। 1556 में हुमायूं मर जाता है। 1556 में कौन मर जाता है? हुमायूं मर जाता है। अब शासक बनता है अकबर। शासक कौन बनता है? अकबर। अकबर शासक अकबर कब बनता है? 1556 में। आपको पता है अकबर का उस समय एज कितना था? 1556 में 14 साल। 14 साल। आज भले लोग दे कि मुगल ये मुगल वो, 14 साल का लड़का नहीं मारा पाया। आज बहुत लोगों को शिकायत रहेगी मुगल ये किया, मुगल वो किया। 14 साल का था ही, 14 साल का। अच्छा, उसके बाद ये नहीं कि बहुत बड़ा शासक था। इसका बाप 15 साल से विदेश भागा था। इसका बाप 15 साल से विदेश भागा था। 1540 में विदेश भाग गया था। वो तो लौट के आया और मरियो गया यहाँ पर। भारत के शासक लोग सोचे कि अकबर को मार दे, अकबर को नहीं मार पाए। कितना एज था? 14 साल। एज कितना था? 14 साल का। हम लोग गुलाम बने तो हम लोग को इस बात का गुस्सा आता है कि हम लोग गुलाम बन गए। इस बात का गुस्सा नहीं आता है ना कि ऐसा नहीं शासक हुआ अपने साल अपने यहाँ 14 साल का लड़का से आ गया। 14 साल का लड़का अपने मैट्रिक का परीक्षा देता है। 14 साल मैट्रिक में 14 साल का नहीं रहता है। अरे 4 साल में एडमिशन होगा तो नर्सरी के जी 2 साल पढ़ेगा। अब 10 को 1 से लेकर 5 तक, यानी मैट्रिक में आने में उसको 12 साल पढ़ना है। 4 साल में एडमिशन होता है। 16 साल पे तो मैट्रिक में जाता है। तो क्लास 8 का लड़का से
हाँ, वही अगर प्राचीन इतिहास देखिए, भारत में गजब गजब शासक रहा सब। चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद भले कुरूप था, हाथ लेकिन शासक तगड़ा। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, एक से एक शासक रहा सब। हम्म, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत? हुमायूं भी मर गया, शासक कौन बना? अकबर। भारत को शासन संभालने वाले थे सब जानते हैं कौन? भारत में शासन संभाला सब तो बिहार के शासक, मगध वाला, मगध के शासकों ने संभाला। अब उसके बाद नहीं संभाल पाया बिहार में। भारत, अखंड भारत संभालने वाले वही थे। अब अकबर आ जाएगा, और अकबर आएगा 50 सालों तक शासन करेगा, लंबा शासन अकबर का। बाबर हुमायूं से हम कोई भी सवाल पूछेंगे तो आपको बताना होगा। रेडी है? बाबर और हुमायूं से कोई भी सवाल पूछेंगे तो आपको बताना होगा कि आप रेडी हैं? चलिए, क्वेश्चन बताइए, फटाफट बताना है आपको। बाबर की माता का नाम? हुमायूं की माता, बाबर की माता का नाम, हाँ ठीक है। बाबर की माता का नाम हो गया, ठीक है। बाबर का कब्र वर्तमान में कहाँ है? आगरा से उठा के कहाँ ले गए? बाजार अभियान बाबर ने कब किया था? बाजार अभियान बाबर ने कब किया था? किस युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया? हुमायूं से क्वेश्चन हो जाए। हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई? पानीपत की पहली लड़ाई, वेरी गुड। हुमायूं राजा बनने के बाद पहली बार कौन सी लड़ाई लड़ा? हुमायूं राजा बनने से पहले कौन सी लड़ाई लड़ा? हुमायूं राजा बनने से पहले कौन सी लड़ाई लड़ा? पानीपत की पहली लड़ाई उसके जीवन की पहली लड़ाई थी। राजा बनने के बाद पहली लड़ाई? राजा बनने के बाद पहली लड़ाई कालिंजर अभियान, ठीक है। शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया था पानी में डुबा के? शेरशाह सूरी ने पानी में डुबा के हुमायूं को हराया था 1539 के किस युद्ध में? चौसा के युद्ध में। हुमायूं, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया? किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया? हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। हुमायूं दोबारा लौट के कब आया? 1555 मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में। हुमायूं की मृत्यु 1500, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1500। बा 1556 में हो गई थी। लाइब्रेरी से गिर के मर गया हुमायूं, लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर के मर गया। हुमायूं जो था लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर के मर गया। लाइब्रेरी की सीढ़ी। इसका सेनापति बैरम खान था, इसने पुस्तकालय बनाया था, दीन पढ़ा, 1556 में सीढ़ियों से गिर के मर गया। इसकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम ने क्या लिखा? हुमायूं नामा लिखा है, जिसमें हुमायूं और बाबर दोनों की चर्चा है। हुमायूं की बहन का नाम गुलबदन बेगम था। यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था, रानी कर्णावती ने भेजा था इसका। ज्योतिष का विद्वान था, जीवन भर लड़खड़ाता रहा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। इसे लाल ताजमहल कहा जाता है, लाल ताजमहल कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत सिंह के परिवार से प्राप्त किया था। विक्रमजीत वहां से जो उपाधि धारण किया था उन्हीं से प्राप्त किया था। यहाँ पर कोहिनूर हीरा। आगे बढ़िया, हुमायूं याद हो गया। हुमायूं में कोई दिक्कत नहीं। हुमायूं समझ में आ गया? हुमायूं में कोई दिक्कत? हुमायूं के बाद अब देखते हैं हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में। हुमायूं के बाद हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। नो दिक्कत सर, नो दिक्कत। तो शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। शेरशाह सूरी ने 5 साल में जितना काम किया, पूरे इतिहास में देखिएगा तो बहुत सारे राजा आएंगे सब, बट इतना छोटा कार्यकाल में, मतलब महज 5 साल में जितना काम शेरशाह सूरी किया उतना काम अकबर को। अकबर को तो लंबा शासन मिला था। बाबर को कुछ करने का टाइम कहाँ मिला? हमारी जिंदगी में मार किया बाबर। दुनिया का एकमात्र शासक बाबर, जिसने जिंदगी पर कभी आराम नहीं किया, पूरी जिंदगी मार करते करते मर गया बेचारा। अच्छा, 14 साल की उम्र में भी शासक बना था, महज 14 साल की उम्र में शासक बना था। वही एक ऐसा शासक है जिसका घर द्वार सब लूट गया था, बेरोजगारी के चक्कर में भारत आया था। अब पूरा जिंदगी लड़ते 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 मर गया बेचारा, उसका सत्यानाश हो गया वहां पे। बाबर ने एक चीज अच्छी बोली है कि राजा को कभी आरामदायक जीवन जीने की लालसा नहीं रखनी चाहिए, और अकेले में राजा को नहीं रहना चाहिए। अकेले में रहेगा तो उल्टा सीधा सोचेगा, इसलिए वहां पे। तो बाबर का एक चीज है, हुमायूं लड़खड़ाते रह गया, कभी उधर गया, जब बेचारा का अच्छा दिन आया तो सीढ़ी पे से गिर के मर गया, सीढ़ी पे से गिर के मर गया। तो शेरशाह सूरी पढ़ना है। आप लोग करंट अफेयर पढ़े कि नहीं ये बताइए पहले। करंट अफेयर पढ़े, करंट अफेयर इसके से लिए कि नहीं आप लोग? करंट इसकी क्लास लिए, करंट अफेयर के बीच में खाली जगह था, पहले टाइम में क्लास लिए थे। यस सर, हाँ पढ़े थे सर। तो करंट अफेयर बहुत जरूरी है हर एग्जाम के लिए। अच्छा, स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़े थे कि नहीं? स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़े थे कि नहीं? शिवम सर का स्टैटिक्स वाला पढ़े थे कि नहीं? जल्दी जल्दी खत्म होगा क्योंकि बहुत ये क्रैश कोर्स है ना, बहुत तेज चलना पड़ेगा। अब आप फाउंडेशन की तरफ बाबू 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 की तरफ पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? क्रैश कोर्स में ना कोई भी चीजें तेज चलती हैं। हाँ, इतना जरूर बताएंगे कि जो बताएंगे वो एग्जाम में छूटेगा नहीं, मतलब उतना पक्का आएगा वहां से। ये नहीं है कि उसमें ऐसा हो जाएगा कि एग्जाम में छूट जाए, नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये बायोलॉजी भी स्टार्ट करने के लिए बोले ना जी।
बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया जाएगा जल्दी, बहुत जल्दी बायोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीक में बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। अभी आप लोग को ज्योग्राफी के लिए अमित सिंह सर को मिलाते हैं और बेहतरीन ढंग से सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। सर वहाँ पे ज्योग्राफी के लिए थोड़ा सा जल्दी खत्म होगा क्रैश कोर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है। अगर ऐसे चलेंगे, अगर अकेले तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। तो करंट अफेयर भी प्रॉपर आप लोग पढ़ते रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर बहुत जरूरी है, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए आपको अभी अमित सिंह सर से, अमित सर आ गए, आइए सर, नमस्कार सर, नमस्कार। तो अमित सिंह सर आपका ज्योग्राफी और ये वाला आपका कंप्लीट पोर्शन, अब तो ज्योग्राफी के बाद हम पैरेलल हम बायोलॉजी वगैरह सब लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सर अब आप कल से लेंगे किस रात से? सभी को नमस्कार सर, एक मिनट आ जाओ आप एक बात बता दो सारे बच्चे मुझे, सर आप अभी मुस्कुरा रहे हो? हाँ तो मैंने पता है सर को मैसेज किया था ना आपको, इतने उदास थे ना, इतने मतलब बता सर गलत बात है, ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पर अच्छी लगती है। अब सर ये जो ब्लड है ना यहाँ पर वो ले लो आप, लेकिन ये मुस्कुराहट ना, ये मुस्कुराहट ही अच्छी लगती है। पता है सर 2 दिन से मुझे थी, पता सर लफड़ा मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था ना, मैं आपको बताता हूँ सर, बता दूँ यहाँ पे। पता है 2 दिन से मुझे कह रही थी भाई यार भाई से बात करो, ऐसे आप ऐसे बोलते भाई से बात करो, जैसे बेटे को भाई बोलते हैं मम्मी वगैरह, तो बोली अरे भाई से बात करो ना, बात मैं मम्मी करवाऊंगा। तो बोली अच्छा पटना में मम्मी कल, तो बोली ठीक चूरमा बनाऊंगी, बाजार मैं निकला अभी, जब मैं बाजार अब घर पे आगे निकल के तो बाजार का चूरमा बनाया मम्मी ने, तो मैंने आपसे बात करवाई मम्मी की। तो पता मम्मी कह रही थी कि अब कैसे रहे? मैं मम्मी बिल्कुल ठीक। तो मैं मम्मी हाँ थोड़ी शादी वगैरह है, थोड़े से पैसे लगा। मम्मी पे कह रही अरे भाई छोड़ो बहुत काम पे ऐसे, अब यार बताना क्या रहता है ओके ना, मैं ना मम्मी ना मम्मी पे कहती भाई तुम मेरी बात करो, मैं मम्मी कह भाई बुला ले घर बुला, मैं मम्मी बुलाऊंगा है ना। तो पता दिन बुआ फूफा जी आए थे, तो मैं गया सर आप उस दिन सच में आप बहुत उदास लग रहे थे, आप सही में बहुत उदास लग रहे थे। मैं आया, मैंने आते ही सर को मैसेज किया, मैंने सर आप उदास लग रहे थे, आप जो कहोगे हम वो कर लेंगे, लेकिन आपके चेहरे पर उदासी बिल्कुल सूट नहीं करती सर, बिल्कुल है ना। देखो सारा ऐसे बोल देते हमको, थोड़ा सा इधर 1-1.5 मंथ से बहुत टेंशन, एक पिताजी की तबीयत गड़बड़ होगी, अब तो वो तो हॉस्पिटल, अब तो सब सही हो गया पिताजी। दूसरा ये हॉस्पिटल बना रहे लोग ना, इसमें इतना, क्योंकि हम लोग तो टीचर है, पढ़ाने में कुछ नहीं जाता है, बट वो एकदम कंप्लीट नया चीज है। अभी एमआरआई मशीन के लिए उसको जमीन खोदना पड़ रहा है, उसको नीचे उसका कुछ सिस्टम लगता है, ये लगता है, दुनिया भर का इतना काम रह जाता है, तो दिमाग ये हो जाता है यहाँ पे। और ये बच्चे लोग हैं, ये लोग का जल्दी जल्दी जॉब हो, और ये लोग अगर बिना दहेज शादी करें तो हम लोग चलेंगे लोग यहाँ पर। हाँ तो चलिए अब आप लोगों को पढ़ाई करेंगे और बढ़िया से सर, एकदम ज्योग्राफी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ये मेरी गारंटी है, किसी को भी मेरी गारंटी है यहाँ पे। ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं, और सर हिस्ट्री के साथ हम बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, देखो ये रेगुलर पढ़ने की चीज है। करंट अफेयर आप लोग रेगुलर देखते रहना, स्टैटिक जीके बार-बार देखते रहना, बाकी हम लोग पूरा चीजें कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, जब बायोलॉजी और उसके बाद सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। सर अब आपको ये लेंगे आपका ज्योग्राफी, अब सर से बात कीजिए। एक चीज और बताता हूँ, अभी मैं वीडियो का बैच पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे का मैसेज है सामने डिस्प्ले पर कि सर हमारा सिलेक्शन जब तक हो, जब तक कहीं मत जाना। तो मैंने पता बच्चों को क्या कहा कि मेरे जीवन कैरियर का सबसे अंतिम संस्थान केजीएस, जब तक जी रहा हूँ तब तक केजीएस के लिए। हाँ आपको पता चले कि अमित श्री कहीं पर है तो आप मान लेना कि या तो भगवत चोला पहन लिया नहीं तो फिर किसी खेत में किसान केजीएस है ना। तो खूब सर हम पूरा एफर्ट लगा देंगे इनके लिए। तो चूंकि पहले सर अकेली बात हुआ करते थे पूरा का पूरा, अब तो सर के कई सारे हैंड है ना, तो बाकी सब शानदार पढ़ाएंगे इनको कहीं भी। और सर करंट वगैरह का मैं सब बीच में अपडेट करवाता हूँ ज्योग्राफी, तो वहाँ से अपने क्वेश्चन सर खूब सारे सीधे भी आते हैं, तो कहीं कोई कमी अपनी तरफ से नहीं रहने देंगे आप। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप केजीएस में बस, उसके आगे कुछ नहीं सोचना है। एक और छोटा सा काम करना सर आपको, जो हमारा एक बैच राजस्थान का, वो राजस्थान पुलिस एसआई का और उसका आरएएस का, तो उसमें बच्चों ने सबने कहा था कि सर से एक बार हमारी मुलाकात करो। तो एक दिन आप अपने हाँ अपने सर कल ना एक बार हमारे बच्चों से मिलो आप उनसे, तो उनका एक अलग हम शेड्यूल करवाएंगे, परसों किसी दिन अलग शेड्यूल करवाएंगे कि खान सर से मुलाकात ऐसे करके, तो फिर उसमें बच्चों से एक बार मिलना, खूब सारा पढ़ाएंगे, तुमको पढ़ाएंगे ना। तो और फिर सर हमेशा ऐसे बोलते हैं सर, आप ऐसी बात बोलते हो कि ऐसे जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है पूरा। अभी कह रहे थे मैं गारंटी लेता हूँ, तो जब सर ने कहा मैं गारंटी ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि पूरा प्रेशर है कि एक एक चीज बड़ी शानदार, जीरो से और हीरो तक पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। आप किसी भी एग्जाम में सर, जहां वनडे एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाला होता है वहां कहीं नहीं फंसेंगे, किसी भी एग्जाम में हो तो बढ़िया से सब करवा देंगे। कल से सर हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए तो आप समझते हैं हम लोग यहाँ पे अब आगे अमित सिंह सर ज्योग्राफी, थैंक यू सर। हाँ बाबू देखिए बात समझो बाबू, क्लास फास्ट भी कर देना। अगर करंट अफेयर पैरेलल नहीं देखिएगा, स्टैटिक्स पैरेलल नहीं देखिएगा, हिस्ट्री पैरेलल नहीं पड़ेगा। अभी आपका एक साथ 4 सब्जेक्ट चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी कल से स्टार्ट हो जाएगा, स्टैटिक है और करंट अफेयर है, 4 चीज एक साथ चल रहे हैं, 4 चीज एक साथ, समझ में आ गया? इसलिए सब चीज लेके चलना है एक साथ यहाँ पे। और थोड़ा सा भी हमको ना ये भी चीजों को देख के रखना है सर। आगे बढ़े सर, इकोनॉमिक्स सर भरत सर को बोलिए, आप जो कहेंगे हम कर देंगे बाबू, आप जो कहिए काम कर देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम आपको हुमायूं बाबर पढ़ाएं और हुमायूं पढ़ाएं, बाबर पढ़ाएं और क्या पढ़ाएं, हुमायूं पढ़ाएं। कोशिश कीजिएगा बाबू लोग हैंड रिटन नोट्स बनाएं प्लीज बाबू, ये चीज का कोशिश कीजिएगा कि जो पढ़ा रहे हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में उसको हाथ से लिख के बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाथ से लिखने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, ताकि वो याद हो जाता है। जब आप हाथ से लिखते हैं ना, प्रैक्टिस किए जाते हैं लिखने का, अगर आप राइटिंग का प्रैक्टिस है तो वो हैंड मेमोरी होती है, वो काफी देर तक रहती है। तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मटेरियल मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हाथ से लिखने का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे शेर शास्त्री, उसके बाद अकबर पढ़ाएंगे, क्योंकि शेर शास्त्री ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए। तो शेर शास्त्री के बाद कल क्या पढ़ा देंगे, ठीक, कल पढ़ाएंगे शेर शास्त्री।